आज बच्चों के लिए एक बड़ा स्पेशल डे है क्योंकि जी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है वर्ल्ड चॉकलेट डे एंड हु डजंट लाइक चॉकलेट। बच्चे बड़े भी उसके दीवाने। इट्स अ डेफिनेट मूड बूस्टर कि अगर आप बड़ा लो फील कर रहे हैं और आपको दुनिया के रंग गायब नज़र आ रहे हैं, उदासी छाई हुई है, प्लीज़ हैव अ बिट ऑफ चॉकलेट, चाहे वो मिल्क चॉकलेट हो, डार्क चॉकलेट हो, वाइट चॉकलेट हो, इट इज़ सर्टनली गोइंग टू पिक यू अप। लेकिन यकीनन उसके अंदर क्योंकि शुगर कंटेंट हाई होता है और ये चॉकलेट्स आपके लिए कैविटीज़ भी क्रिएट कर सकती हैं। कई बच्चों के दांत मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो चॉकलेट खा के उसको ब्रश नहीं करते। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हो सकता है बच्चे कई दफ़ा ये एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं या पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं यार ये मिल्क टीथ हैं, दिल बी फाइन। सो विल आस्क कि अगर आपके मिल्क टीथ या बच्चों के जो कच्चे दांत होते हैं वो अगर चॉकलेट्स और कैंडीज़ खाने की वजह से ख़राब हो जाएं तो उसका असर आपके विजडम टीथ पे क्या पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आई विल वंस अगेन गो इनटू द रेस्टोरेशन की जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बात करते हैं जिसमें रूट कनाल बड़ा कॉमन है। आई हैव येट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी उम्र 35 से ज़्यादा है और जिनकी रूट कनाल नहीं हुई भी है, बिकॉज शायद हम अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते और इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी जाती है। हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें चॉकलेट भी शामिल है, लेकिन बड़े लोगों के तो भाई शौक़ और भी हैं। उनकी स्मोकिंग भी एक वजह बनती है, च्यूइंग टबैको और च्यूइंग गुटखा, पान, छालिया, ये सब चीज़ें भी आपकी ओरल हाइजीन को ख़राब करती हैं। रूट कनाल के एक्चुअल रिस्क क्या क्या हैं? ऑफ कोर्स इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ एंड इट हैज़ रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़, आपके लिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर ही रखता है, लेकिन उसका रिस्क क्या क्या है एंड इज़ देयर अ वे वी कैन अवॉइड दैट? दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन माई लाइनअप ऑफ क्वेश्चंस टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग हियर। रूट कनाल से शुरू करते हैं क्योंकि आई हैव सीन पहले उससे ना शुरू करें, डार्क चॉकलेट से। डार्क चॉकलेट अभी आ जाएंगे ना, उस पर वो स्वीटनेस पे मैं छोड़ना चाह रही हूँ। मुझे ये बताओ, मैं पहले ये रिकमेंड करना चाहता हूँ क्योंकि ना हम लोग पेरेंट्स बड़े हार्श हो जाते हैं, बच्चों के साथ हम चॉकलेट नहीं देते। व्हेन देयर इज़ अ नीड, अगर उनको क्रेविंग हो रही है आप डार्क चॉकलेट दे सकते हैं, ठीक है। मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट छोड़ दें, डार्क चॉकलेट खिला दें, उसमें कोका ज़्यादा होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी टॉक्सिडेंट है, तो वो बेहतर चीज़ है एज़ कम्पेयर टू। और उसमें ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो एनामल को मजबूत करता है। देखो ज़िंदगी में जब बहुत एज के साथ कड़वाहट आती है ना, उसके बाद अच्छी लगती है डार्क चॉकलेट। बच्चों को तो मिल्क चॉकलेट ही पसंद होती है, मतलब वो एक्वायर्ड टेस्ट है। अब भाई हाँ ये ठीक है, लेकिन वो एनामल के लिए बेहतर है, दांतों के लिए बेहतर है। मुझे बताओ कि रूट कनाल के बारे में इतना सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। कई लोग कहते हैं कि जी रूट कनाल कराने के बाद आपकी कार्डियक हेल्थ के एक रिस्क पे आ जाती है। कई लोग कहते हैं कि उसकी वजह से आपकी वल्नरेबिलिटी टूवर्ड्स एन अटैक बढ़ जाती है। ये क्या कनेक्शन है और क्या वाकई रूट कनाल का इससे कोई ताल्लुक है? सिद्धा देखें, रूट कैनाल का ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ रेस्टोरेशन, राइट? वी आर सेविंग योर टूथ। जो दांत फिलिंग से नहीं बच रहा उसको हम रूट कैनाल से बचाते हैं। अब रूट कैनाल इतना बदनाम ज़माना इसलिए हो गया क्योंकि लोग इसको बड़ा एक पेनफुल प्रोसीजर समझते हैं, लेकिन आजकल के दौर में इतनी मॉडर्न डेंटिस्ट्री हो गई है कि रूट कैनाल में पेन नहीं होता, ठीक है। वो भले बच्चों की रूट कैनाल हो, और मैं क्लियर कर दूँ, जब माँ बाप को हम बच्चों की रूट कैनाल के बारे में बताते हैं, बच्चों की रूट कैनाल के बारे में बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि बच्चों की भी रूट कैनाल होती है। यस, बच्चों की भी रूट कैनाल होती है। मैं भी इस पर बड़ी परेशान हो गई थी अभी हाल ही में। फॉर जस्ट अ रेगुलर हाइजीन, तो आई वाज टॉकिंग टू माय डॉक्टर। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास एक पीड्स के डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो बताएंगे कि अगर ऑर्थो की ज़रूरत है, ब्रेसेस की ज़रूरत है या इवन रूट कनाल की। एंड जस्ट लाइक यू सेड, आई वाज आल्सो शॉक्ड। मैंने कहा 10 साल 12 साल के बच्चों की भी रूट कनाल होती है? यस, बच्चों की रूट कनाल होती है। आप पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से करवाना चाहें उनसे करवाएं, अगर आप जनरल डेंटिस्ट से, अगर वो स्पेशलिस्ट है बच्चों को ट्रीट करने में, तो उनकी भी हो सकती है। उसको हम पल्पेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम वो दूध के दांत की जो नस होती है उसको क्लीन करके उसको फिल करते हैं, फिर उसमें मेटल के बच्चों के कैप्स आते हैं। ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़्यादा कैंडी, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा कैंडीज? देखें, कोई भी चीज़ अगर मॉडरेशन में ना की जाए तो फिर वो कैविटीज़ की तरफ चले जाता है। तो पेरेंट्स को ये करना है कि रात के वक्त स्पेशली सोने से पहले जो हम कैंडीज़ देते हैं, या बच्चों को खुद हम रील्स देखने के चक्कर में बच्चों को मुंह बंद कराने के लिए उनको चॉकलेट दे देते हैं, तो इसे अवॉइड करना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि चॉकलेट इनटेक के फ़ौरन बाद ब्रशिंग नहीं करवानी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो बच्चों के दांत इरोड होने के चांसेस होते हैं। कि फिजी ड्रिंक्स के बारे में भी है कि अगर आपने पी ली तो कई लोगों को लगता है ओ माय गॉड ये तो गड़बड़ हो गई है और अब इसको सही करने के लिए ब्रश करें, तो उसको क्या करें? रिंस कर लें सर? नहीं, बिल्कुल। तो आपने अपने नीम गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा या फिर नॉर्मल वाटर से आपने रिंस कर लेना है, ब्रशिंग नहीं करनी। ब्रशिंग ये होगा कि फिर वो संगे मरमर जो हमारे मुंह में है
उनको आपने तेज़ाब से घिस दिया। मुझे ये बताएं कि फ्लोराइड टूथपेस्ट के बारे में भी आई फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल ऑनलाइन कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। माउथ वॉशेस के बारे में भी कहते हैं कि दे हैव हार्श केमिकल्स, लेकिन आज से 3 साल पहले मैं चली जाऊँ तो ऑलमोस्ट हर डेंटिस्ट आपको माउथ वॉश रेकमेंड कर रहा था। असल में हर डेंटिस्ट कर रहा था, यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो गई। तो अब सारे पेशेंट्स को पता है कि कौन सा माउथ वॉश एक पर्टिकुलर कंपनी का दिया जाता है, तो वो यूज़ कर। अब इसका ये है कि इस तरह देखें, माउथ वॉश भी एक मेडिकेटेड चीज़ है, तो हर पेशेंट को, हमारी तमाम ऑडियंस को जिनसे मैं बात कर रहा हूँ जो कि डेंटल की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उन्होंने डेंटिस्ट के पास जाके अपने मसूड़ों के दांतों के हिसाब से माउथ वॉश रिकमेंड करवाना है। अगर उनके दांतों में फ्लोरोसिस है और फ्लोराइड कंटेंट माउथ वॉश में ज़्यादा है तो वो और चीज़ को ख़राब करेगी। तो आपने अपने मसूड़े और दांतों के हिसाब से, गाल के हिसाब से माउथ वॉश यूज़ करें। अच्छा अली, और ये भी सच है कि कई माउथ वॉशेस, कई जो ट्रीटमेंट्स हैं, बेशक आप ब्लीडिंग गम्स के लिए लें, माउथ अल्सर के लिए कोई दवा लें, जस्ट लाइक मैं लोगों को मिसाल देती हूँ आई ड्रॉप्स की तरह, ये साल प्रिस्क्रिप्शन चलाने वाले नहीं होते। ये भी आपका डेंटिस्ट आपको एक मखसूस टाइम के लिए देता है। आपको शायद नहीं अंदाज़ा, कई लोग कहते हैं कि भाई मैं तो रेगुलरली ब्रश और माउथ वॉश यूज़ कर रहा हूँ, मेरे दांत ख़राब क्यों हो रहे हैं या डिस्कलर क्यों हो रहे हैं। समटाइम्स दीज माउथ वॉशेस कैन ऑल्सो डिस्कलर योर टीथ, राइट? क्लोरहेक्सिडीन नाम की एक चीज़ होती है, वो काफ़ी रिसर्चेस हुई हैं इस पर कि वो लिंक करता है कि दांतों की स्टेनिंग भी करवाता है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, सेम गोस विद एंटीबायोटिक्स। हम आराम से एमॉक्सिलिन जाके दुकान से परचेज़ कर लेते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रिस्क्रिप्शन का कोई रिवाज नहीं है। तो मैं ये बता दूं कि अब डेंटिस्ट्री में जिस किस्म की आइसोलेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा रहा है, सेल्फ एंटीबायोटिक्स या रूट कैनाल्स के बाद भी, इवन कि माइनर ओरल सर्जरीज के बाद भी हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने, जैसे ये तो आप फ्लूज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। आई हैव ऑल्सो हर्ड रिसेंटली कि वो बच्चे जो एज़मा पेशेंट्स हैं और उनको इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है या नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है विद अ मेडिसिन, इट हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर ओरल हेल्थ एंड देयर टीथ। ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। उसकी वजह ये है कि वो एक तो नंबर 1 एक तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, नंबर 2 मुंह का ड्राई रहता है। तो जब भी आप समझ लें कि जो सलाइवा है हमारा, वो एक खुदा की तरफ से एक एंटीबायोटिक दी गई है मुंह में। तो जहाँ पर जरासीम होते हैं वहाँ सलाइवा उसको फ्लश करता है, क्लीन करता है और उसमें सेल्फ एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो जब ड्राई रहेगा तो मुंह सूखा रहेगा तो फिर कैविटीज होने के चांसेस। अच्छा अली, क्योंकि तुम मौजूद हो यहाँ पे, मैं एक सवाल कर लेती हूँ। ये मुझे करना नहीं था क्योंकि कहीं कोई ऐसा ना समझे कि मैं उसको पर्सनली अटैक कर रही हूँ, बट हाल ही में हमने एक मॉर्निंग शो में देखा और एक होस्ट ने बड़े वसूख से कहा कि जी मेरे बचपन में मेरी नानी या मेरी वालदा कहा करती थी कि अगर एक्नी हो जाए तो सुबह उठ के निहार मुँह अपना ही जो लुआब है, अपना जो थूक है, सलाइवा है, वो दाने पे लगा लो और वो 2-3 दिन में सेटल हो जाता था। नंबर 1 आई वाज इट वाज अ क्रिंज थिंग फॉर मी कि मुझे इतना हाइजीनिक नहीं लगी ये बात। लेकिन अभी आपने दोबारा रेफ़र किया कि सलाइवा में अल्लाह ताला ने एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ रखी हैं। उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। हाँ, लेकिन सलाइवा एंटीबायोटिक है, तब तक एंटीबायोटिक है जब तक आपके मुंह में है। मुंह में है, बिल्कुल सही। तो वो उसकी वजह है कि वो जैसे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लिंक करेगा वो एक जरासीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाता है। और नंबर 2 हमारे मुंह का एक pH है, उस pH में वो सलाइवा एक्टिवेट करता है और फिर काम करता है। अगर बाहर का pH ज़्यादा होगा या कम होगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि मुंह का टेम्परेचर भी अलग होता है, तो फिर वो एक जरासीम में वरना तो वो तमाम लोग जो मुंह खोल के अब मुझे नहीं पता वो उन्होंने किस उसमें कहाँ कौन सी रिसर्च को देख के उन्होंने बात की। उन्होंने खैर ये अपनी एक अर्बन मिथ है, लेकिन मैं कही थी कि अगर ये बात सच होती तो हर एक का वो शख्स जो मुंह खोल के सोता है उसका तकिया तो पूरा एंटीबायोटिक से भरा हुआ है। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर अली फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर क्लैरिफाइंग दिस। प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू करें अगर आपको एक्नी हो रही है। ये लुआब को अपने किसी भी फ्लूइड को इस्तेमाल ना करें, इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक। और साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि अपनी ओरल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट यू इज़ योर स्माइल एंड कीप स्माइलिंग।